वेलकम व्यूअर्स। और बात करने वाला हूँ यस बैंक के स्टॉक के बारे में। इस पे बड़ी खबर निकल के आई है, सो सारा लॉजिकल डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ी बड़ी जो न्यूज़ हैं सारी कवर करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। टेक्निकल बताऊँगा आप लोगों को, और क्या आउटलुक हो सकता है आने वाले वीक में यस बैंक के स्टॉक के प्राइस के ऊपर, तो सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, और सीधे पॉइंट में आते। देखिए, अभी 9 तारीख का पत्राचार है एनएससी-बीएससी के साथ। इन्होंने बताया गया भैया इनकी जो आईएसआर रेटिंग है वो एक तो अपग्रेड हो गई है और दूसरी सेम मिली है इनको जो पहले थी। तो ये इसके लिए अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है कह सकते हो भाई। अगर कोई रेटिंग एजेंसी किसी बैंक को बोलती है भाई तुम्हारी रेटिंग अपग्रेड हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके एसेट्स क्वालिटी के अंदर कुछ परिवर्तन, कोई इम्प्रूवमेंट आया होगा, तभी होता है सब। तो ये अच्छी न्यूज़ है। अभी और भी दिखाऊंगा, भागना मत भाई, बहुत सारी अपडेट है, ठीक है। और साथ साथ भाई मैंने फ्री टेलीग्राम आप लोगों के कहने में बना लिया है। फ़िलहाल फ्री है वो, टेम्परेरी तौर पे फ़िलहाल फ्री है। 4 दिन के अंदर लगभग 1000 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। एक भी दिन अभी तक रेड में नहीं क्लोज हुआ है। तो भाई फ्री है, ज्वाइन करके देख लो इंटरडे ट्रेडर वाले, बाकी बाद में देखना। इन्होंने जो अभी अपना बिजनेस अपडेट दिया था उसके अंदर अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी भैया। ग्रोस एडवांस के अंदर 18.4% की। और ग्रोस एडवांस मेन बिजनेस होता है भाई बैंक का मेरे हिसाब से। यार वही बताता है ना भाई कितने लोन, कितने होम लोन, कितने पर्सनल लोन ये बांट रहे हैं, उसी के ऊपर तो इनको ब्याज वगैरह मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह। तो ये बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त है। और साथ साथ डिपॉजिट के नंबर भी अच्छा आए थे 14% से ऊपर। तो भाई बैंक में पैसे भी जमा हो रहे हैं, ये लोन भी बांट रहे हैं, तो दोनों इनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो नंबर आने की अच्छी उम्मीद है Q1 से। और जैसे कि मैंने बताया भाई, अभी S&P के थ्रू भी इनको रेटिंग मिली है BB+ लॉन्ग टर्म के लिए, और B शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग दी गई है। साथ साथ भाई ये तक निकल के आया है कि भाई जो जापान के पास जो हिस्सेदारी है, वहाँ की जो कंपनी है बैंकिंग है, वो पूरा साथ दे रही है इसका भाई। और 1-2 साल में कह सकते हो मार्केट के अंदर अच्छा खासा इनका जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो ये भी पॉजिटिव है। साथ साथ जो इनकी कंपनी थी भाई, जो वो चलाती है क्या बोलते हैं डीमेट अकाउंट वगैरह, यस सिक्योरिटी, उस पर बैन लगा हुआ था, वो हट गया है। जुलाई 2026 से हटा लिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और साथ साथ 18 जुलाई को इनके रिज़ल्ट आने वाले हैं। उसके अंदर क्लियर पिक्चर दिखेगी भैया एनपीए वगैरह क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं डाल दिया, जो भी है। तो 18 जुलाई एक इम्पॉर्टेंट डेट है यस बैंक के शेयर धारकों के लिए। और साथ साथ पिछले बार के उसमें देखें तो भाई एनपीए के अंदर बहुत अच्छी खासी गिरावट आई थी, और उन्होंने 16,000 करोड़ फंड जुटाने को मंजूरी भी दी थी। तो सब देखने वाली बात है कि अब मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह क्या रहती है। देखिए, कल तो ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरह ख़राब थे, तो जाहिर सी बात है बहुत स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था। तो यस बैंक भी उसमें से एक था। ये एक ट्रेंड लाइन है, आप देख रहे हो, जो अप्रैल से आ रही है, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी और अभी भी उसी के नीचे है। तो जब तक ये 24 के नीचे है तब तक ये कमज़ोर रहेगा। 25 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट उसके अंदर आ सकता है। तो मीन्स 24 और 25 वाली जो रेंज है वो साइडवेज है, वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, कोई ट्रम्प ताऊ को पता नहीं है कब क्या बोल दे। तो 21 रुपये का जो लेवल है इसका, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो भाई वो 21 रुपये के लेवल पे कर सकता है। एक ही पैटर्न भी बना देगा फिर ये ऐसे करके, और फिर हो सकता है रिजल्ट तक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, ये चांसेज है इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर 2 ही लेवल इम्पोर्टेंट है। एक तो भाई नई बाइंग 25 रुपये से ऊपर करो अगर फटाफट प्रॉफिट चाहिए तो, या फिर 21 से 22 रुपये तक इसको आने दो। 1-2 रुपये का और डाउन आएगा। और मार्केट सेंटीमेंट में नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है। यार ओवरऑल मार्केट में गिरावट होगी तो इसके अंदर भी होगी। और वैसे ही मैंने इसका जो स्टॉक की जो नंबर ऑफ़ इक्विटी है वो बहुत सारी है भाई, तो इसको बढ़ने में तो दिक्कत आएगी, ये समझ लीजिएगा। हाँ, हालात सुधरते हैं ग्लोबली, इसकी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, रिजल्ट भी इसकी फेवर में आता है, तो मुझे लगता है फिर ये 25 रुपये का ब्रेकआउट दे के आराम से 29 से 30 रुपीज़ तक ये जा सकता है। और इसी महीने चले जाएगा फिर ये आराम से। मैंने देखिए 32 रुपये का टारगेट इसके अंदर ऑलरेडी मार्क भी करा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिचुएशन ठीक होती है या नहीं। तो 24 रुपये से नीचे ये कमज़ोर ही रहने वाला है, 25 रुपये के ऊपर ये मजबूत होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई, फ्रेश बाइंग 21 से 22 रुपये के बीच में इसके अंदर देखी जा सकती है अगर किसी को एवरेज वगैरह करना है। और उसकी वजह कंडीशन ये है कि भाई ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होना चाहिए।
और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भाई टेलीग्राम फ्री चल रहा है अभी टेम्परेरी तौर पे, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।